चांद हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और यह प्रक्रिया लाखों सालों से हो रही है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की कक्षा धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इसका कारण पृथ्वी और चांद के बीच ज्वारीय प्रभाव है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न करता है और इससे होने वाले बल चांद की कक्षा को धीरे धीरे बड़ा करे। हालांकि यह दूरी बहुत छोटी है, लेकिन लाखों करोड़ों साल बाद इसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रक्रिया के चलते पृथ्वी पर दिन बड़े होते जा रहे हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों सालों पहले पृथ्वी का दिन मात्र 18 घंटे का होता था। चांद हमारे सौरमंडल का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी का एकमात्र स्थायी उपग्रह है। चांद का व्यास लगभग 3474 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में लगने वाला समय उस अंतरिक्ष यान की गति पर निर्भर करता है जिससे हम सफर कर रहे होते हैं। नासा के अपोलो मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 3 दिन यानी 72 घंटे लगे थे। अपोलो मिशन के यान की गति लगभग 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसे ही 2006 में नासा के न्यू होराइजन्स यान ने केवल 8 घंटे 35 मिनट में ही चंद्रमा की दूरी को पार कर लिया था। लेकिन इसका लक्ष्य चंद्रमा नहीं था, बल्कि यह प्लूटो की तरफ जा रहा था। सामान्यतः पृथ्वी से चांद पर जाने में 72 घंटे का समय लगता है, लेकिन यदि कोई मिशन चंद्रमा तक पहुंचने में 6 महीने या उससे, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे विशेष तकनीक, परीक्षण और सुरक्षा, मिशन के उद्देश्य या गति और कक्षा, तथा ऐसे कई और कारण हैं जिनमें मिशन के दौरान काफी समय लग सकता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। अगर आप पृथ्वी पर 60 किलोग्राम के हैं तो चंद्रमा पर मात्र 10 किलोग्राम। आज भी कई लोग का मानना है कि चंद्रमा खुद से रोशनी उत्पन्न करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो वे किरणें परावर्तित हो जाती हैं। रात में चांद की जो रोशनी दिखती है वह सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब होती है। कभी कभी हम चांद के सबसे कम हिस्से को देख पाते हैं तो कभी कभी पूरे चांद को देखते हैं। अमावस्या के समय चांद बिल्कुल नहीं दिखता है। इस अवस्था में चांद सूर्य और पृथ्वी के एकदम बीच में रहता है, जिसके कारण चांद दिखाई नहीं पड़ता है। पहले चौथाई में चांद आधा दिखाई पड़ता है। यह स्थिति तब होती है जब चांद अपने पथ पर 90 अंश का कोण बनाता है, तथा अंतिम चौथाई में भी चांद आधा दिखाई पड़ता है, लेकिन यह उल्टा होता है। पूर्णिमा में चांद सूर्य के एकदम सामने होता है और चंद्रमा की एक तरफ की पूरी सतह सूर्य के ठीक सामने होती है, जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित करके पृथ्वी पर चंद्रमा के प्रकाश के रूप में आता है। जब चांद क्षितिज के पास होता है तो यह बड़ा और अधिक रोशनी वाला दिखाई पड़ता है। इसे मून इल्यूजन कहते हैं। यह एक दृष्टि भ्रम है जो हमारे मस्तिष्क को लगता है कि क्षितिज के पास के वस्त्रें बड़े हैं, जबकि चांद का आकार एक समान रहता है। चांद और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल चांद को पृथ्वी के चारों ओर खींचता है। यह बल चांद को अपनी कक्षा में बनाए रखता है और उसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने को प्रेरित करता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा को अपनी कक्षा में बांधती है। चांद पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा करता है। इस अवधि को सिदेरियल कहा जाता है। हालांकि चांद की पृथ्वी से सापेक्ष स्थिति के कारण एक चंद्रमाह लगभग 29.5 दिन का होता है, जिसे लूनर माह कहा जाता है। यह अवधि इस तथ्य के कारण है कि पृथ्वी भी अपनी पथ पर आगे बढ़ती है। चांद की कक्षा गोलाकार न होकर अंडाकार होती है, जिससे उसकी दूरी पृथ्वी से बदलती रहती है। चांद की सतह पर विविधता पाई जाती है, जिसमें जी क्रेटर्स, लावा के मैदान और उच्च भूमि भी शामिल है। अपोलो मिशन के दौरान लाए गए चांद के पत्थरों ने वैज्ञानिकों को चांद की भूविज्ञान और उससे गठन की प्रक्रिया समझने में मदद मिलती है। चांद का वायुमंडल बहुत पतला है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने चांद के वायुमंडलीय गुणों का अध्ययन किया और यह समझा कि इसका वातावरण पृथ्वी से अलग क्यों है। चांद पर पाए गए क्रेटर
और मिट्टी के नमूने यह बताते हैं कि यह कैसे और कब बना। इससे हमें यह जानकारी मिली कि सौर प्रणाली का निर्माण कैसे हुआ और कैसे पृथ्वी और अन्य ग्रहों का विकास हुआ। चांद की सतह का तापमान दिन के समय में 127 डिग्री सेल्सियस और रात के समय में -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, लेकिन शुक्र ग्रह के वातावरण से कुछ मिलता जुलता है। चांद पर जाने से वैज्ञानिकों को चांद की संरचना, भूविज्ञान, पर्यावरण और सौर प्रणाली के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ये खोजें न केवल चांद के अध्ययन के लिए बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण और पृथ्वी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। धन्यवाद।